कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो ज़ख्म होती है सिस्टम की, समाज की और इंसानियत की। जहाँ माँ के कोख को एक बाज़ार बना दिया गया हो, जहाँ निर्दोष बचपन को एक प्रोडक्ट बना दिया गया हो और जहाँ मजबूरी, गरीबी और इंसानियत ने मिलकर एक अंधी दुनिया रची हो। ये कहानी एक ऐसे सच आईने की है जहाँ इंसानियत ने अपना चेहरा ही खो दिया है। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharwari Morab. Welcome back to my channel Kahani Talkies. If you like my videos and stories, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज की हमारी कहानी कम एक क्रिमिनल केस ज़्यादा है, एक ऐसी घटना पे आधारित है, एक ऐसी केस जिसने ना सिर्फ सिस्टम के अंधेरों को दिखाया है बल्कि इंसानियत के बाजार बने चेहरे को बेनकाब किया है। ये केस है 2008 दिल्ली बेबी ट्रैफिकिंग रैकेट की, जहाँ पे माँ के कोख को एक कमोडिटी बना दिया, एक बाजार बना दिया। पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये केस जो मैं आपको नरेट कर रही हूँ वो टोटली रिसर्च बेस्ड है। मैंने अलग अलग क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्ट्स, कमीशन पेपर्स और UN लेवल डॉक्यूमेंट से पढ़ा है। इसके लिंक्स और रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2008 में ईस्ट दिल्ली में दिल्ली पुलिस को एक एनोनिमस टिप मिलती है। उस टिप में ये कहा गया है कि ईस्ट दिल्ली के एक छोटे से क्लिनिक में इलीगल IVF एक्टिविटीज़ हो रही है। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची और उन्हें रेड डाला तो उनके होश उड़ गए। वो नज़ारा देख के उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कुछ महिलाएं मिली। महिलाएं कुछ प्रेग्नेंट थी, कुछ बेहोश थी और कुछ रिकवरी में थी। पहले पुलिस को लगा कि ये IVF सेंटर होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच करते गए उनके सामने एक बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट सामने आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि जिन महिलाओं को उस क्लिनिक में रखा गया था उनमें से कुछ किडनैप थी, कुछ गरीब घर से थी, कुछ को पैसे और जॉब का लालच दे के लाया गया था और कुछ को तो उनके परिवार वालों ने चंद पैसों के लिए बेच दिया था। इन सब की पुष्टि ह्यूमन राइट्स वॉच और UNODC रिपोर्ट्स में लिखी गई है। उनको पहले IVF से प्रेग्नेंट किया जाता और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद उनसे तुरंत बच्चा छीना जाता। ये बच्चे उन अमीर कपल्स को बेचे जाते थे जो इलीगल तरीके से बच्चा अडॉप्ट करना चाहते, या फिर वो जो लीगल प्रोसीजर से बचना चाहते या फिर एलिजिबल नहीं है, और स्पेसिफिकली वो कपल्स जो ये चाहते हैं, स्पेसिफिक डिमांड करते हैं कि हमें एक गोरा, हेल्दी और हो सके तो बेबी बॉय चाहिए। इन कपल्स में से कुछ डोमेस्टिक है, लेकिन रिपोर्टेडली दुबई, साउथ ईस्ट एशिया और नेपाल तक बच्चे बेचे गए। इन सब के बारे में 2010 में CBI और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में सामने आई है। ये एक वेल प्लान मल्टी सिटी रैकेट था। यहाँ पे मिडलमैन बिहार, उड़ीसा, झारखंड और UP से गरीब लड़कियाँ लाते थे। मिडलमैन इस पूरे रैकेट में बैकबोन का काम करते थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक वार्ड बॉय और एक नर्स को अरेस्ट किया। क्लिनिक ऑपरेटर भी पकड़ा गया था, लेकिन जैसे ही हाई लेवल नेम्स सामने आने लग गए, जैसे एक रेप्यूटेड IVF डॉक्टर, वैसे इस केस पे ढील पड़ने लग गई। वक्त बीतता गया, मीडिया कवरेज भी कम हो गई और मानो ये केस बंद पड़ गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया। ये केस दिल्ली तक सीमित नहीं थी। सिमिलर केसेस मुंबई के मलाड, हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स, चेन्नई के रोआपेटा और पंजाब के बठिंडा बेल्ट में पाई गई। 2011 में मुंबई की एक छोटी सी क्लिनिक पे 13 महिलाओं को बचाया गया जो इलीगली IVF एक्टिविटी में शामिल थी। इन सब के बारे में मिड डे और इंडिया टुडे में लिखा गया हुआ है। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें IVF और सरोगेसी क्लिनिक्स में हुए गए एक्सप्लॉयटेशन के बारे में डिटेल में लिखा गया था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट नंबर 228 में ART सेक्टर की रेगुलेशन की मांग की थी। ये लॉ इतनी ज़रूरी बन गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2021 में जाके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART एक्ट पास करी, लेकिन तब तक बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, वो इस सिस्टम का शिकार बन चुकी थी। इस पूरे मामले में
सिर्फ ग्राउंड लेवल लोगों को सजा हुई, एक वार्ड बॉय, एक नर्स और कुछ मिडलमैन। लेकिन जो एक्चुअल मास्टरमाइंड थे, ना उनका नाम आया, ना मीडिया कवरेज हुई, ना कोर्ट में आए, ना ही सजा हुई। ये केस एक मिसाल बन गई है कि कैसे इंसानियत, मजबूरी, गरीबी और कानूनी लूपहोल्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है। जब माँ के गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है तो कैसे उस बच्चे को बेच कर कुछ पैसे कमाया जा सकता है। तो आप समझ जाइए कि समाज कहाँ पहुँच गया है। अगर आपको ये कहानी का केस अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आपको लगता है कि ये सच लोगों तक पहुंचाया जा सकता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक और बात याद दिला दूँ कि ये केस टोटली रिसर्च बेस्ड नरेटिव है। इसके लिंक्स और रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ, अगले स्टोरी के साथ। ओम नमः शिवाय।